आज हम घात, घातांक और करनी से संबंधित कुछ नियम को देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है a के पावर n, तो यहाँ पे a जो होता है उसको बेस बोला जाता है। बेस का अर्थ हुआ कि आधार होता है, और n जो है उसको पावर बोला जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वो घात है। तो इसी पे आधारित कुछ नियम को यहाँ पे देखेंगे। तो जो नियम है, तो पहला नियम है यहाँ पे x के पावर a रहे, इसके बाद x के पावर b रहे, इसके बाद में x के पावर c रहे, डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ है कि यहाँ पे बेस में हमेशा x रहे और पावर में कुछ भी रहे, और इस तरह अगर गुना किया गया हो तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है x के पावर a प्लस b प्लस c प्लस डॉट 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 सी डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पे आधारित क्या है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे। अब एग्जाम्पल दिया है, जिससे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे रहे। क्वेश्चन है 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। यहाँ पे सब में क्या है, बेस समान है। यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और पावर में अलग अलग है। पावर में 3 है, 4 है। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5। 2 के पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 2 के पावर कितना हो गया, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 और 5 12, 2 के पावर 12, यही आंसर हो गया। अब इसको एक्स बार को यहाँ पे मैंने 2 के पावर 12 इसको तोड़ लेंगे। इसके बाद अगला रूल देखेंगे। यहाँ पे अगला रूल दिया है यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे दिया है x के पावर a बाई x के पावर b। यहाँ पे जो बेस है दोनों में क्या है, सेम है। बेस जो है दोनों में सेम है, और पावर यहाँ पे अलग अलग है, और बटा में दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर होता है वो घट जाता है, x के पावर a माइनस b हो जाता है। x के पावर, मगर बेस वही रहेगा, और पावर जो दोनों अलग अलग है वो घट जाएगा। या दूसरे तरह से भी, या यहाँ पे नीचे भी घटाया जा सकता है। यहाँ पे b है तो b में से a क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे बटा में 1 हो जाएगा, 1 बटा x की पावर b माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी पे आधारित एक और के यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 5 के पावर यहाँ पे 12 है, 5 के पावर 7 है। दोनों में यहाँ पे क्या है, पहले तो बटा में दिया है, और दोनों में क्या है, बेस यहाँ पे दोनों का बेस यहाँ पे समान दिया है, 5 है दोनों में। तो यहाँ पे इसके इस फॉर्मूला पे बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 के पावर ये घट जाता है, मगर बेस समान रहे तो, और बटा में रहे तो पावर घट जाता है। तो 12 घटा कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह 12 में से 7 घट गया तो 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो इस तरह हम बना सकते हैं। इसके बाद अगला रूल देखेंगे। यहाँ पे अगला रूल है यहाँ पे, जिसे x के पावर यहाँ पे रहे माइनस ए, x के पावर माइनस ए रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बटा एक्स के पावर ए। जब माइनस हटता है तो यहाँ पे बटा में 1 एक्स बाई ए हो जाएगा। ये माइनस हटाएंगे तो बटा हो जाएगा, ये जो यहाँ पे एक्स है इसके पावर में ये हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1 बटा एक्स पावर ए हो जाएगा। इसी पे ये क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 15 के पावर माइनस 7, 15 के पावर माइनस 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस को हटाएंगे तो 1 बटा 15 के पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 बटा 15 के पावर 7, माइनस हट गया। इसके बाद इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 बटा 3 के पावर में माइनस 5 है। तो सेम यहाँ पे माइनस जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो डायरेक्ट जब बटा में होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, इसके बाद 1 के यहाँ पे 2 बटा 3 हो जाएगा, तो ये जो ऊपर चला जाता है, ये 3 जो है ऊपर चला जाता है, तो इस तरह कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या होता है कि और यहाँ पे माइनस का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, ये नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है, मतलब ये दोनों पलट जाता है आपस में। 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 बटा 2 हो जाएगा, और पावर में 5 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि दोनों यहाँ पे 3 के पावर 5 और 2 के पावर 5। तो इसको हल करेंगे, मगर 3 को 5 बार और 2 को 5 बार हल करेंगे तो आएगा 243 बट्टा 32। इस तरह हम बना सकते हैं। और आगे रूल के बाद अगला रूल देखेंगे। यहाँ पे दिया है
x के पावर m के पावर n दिया है, x के पावर m और m के पावर में n है, और यहाँ पे x के पावर m है और इसके होल पावर n है, x के पावर m है और इसके होल पावर n है। तो यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे आपस में क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। अब इसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल जिसे दिया है, यहाँ पे x के पावर 2 और फिर 2 के पावर में 2 और फिर इस 2 के पावर में 2 और फिर इस 2 के पावर में 2 दिया है। तो इसको हम जब भी हल करेंगे तो क्या है कि यहाँ से ऊपर से हल करते हैं, ऊपर से इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे x के पावर में पहले 2 है, 2 हो गया, और फिर इसके पावर में 2 है तो फिर 2 हो गया। अब इसके पावर में 2 है तो 2 के पावर 2 कितना, 4 हुआ, तो इसका अर्थ है कि 4 हो गया। अब इसके पावर में 4 हो गया। अब ठीक है, फिर आगे इसको हल करेंगे। x के पावर यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, इसके बाद x के पावर यहाँ पे 2 है और इसके पावर में यहाँ पे 4 दिया है। तो इस तरह जो है यहाँ पे 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। 2 के पावर 4 16 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर में 16 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 के पावर में 16 हो गया। फिर इसके बाद इसको अब हल करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 को 16 बार आप गुना करना है। तो इस तरह x के पावर जो है वो यहाँ पे 65,536 हो जाएगा, 65,536 यहाँ पे आ जाएगा। 2 के पावर 16 का अगर मान निकाले तो x के पावर 65,536 यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये इतना मान आ गया। और अब यहाँ पे इसको अब हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x के पावर यहाँ पे 2 है और इसके होल पावर 2 है, फिर इसके होल पावर 2 है और इसके होल पावर 2 है। इसका अर्थ है कि ये सब के सब क्या होता है, गुना हो जाता है। ये जो है इससे पहले रूल देखे हैं कि सब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर x के पावर यहाँ पे 16 हो गया। इसका वैल्यू x के पावर 16 आया और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 65, x के पावर 65,536 आया। तो इस तरह ये रूल जो है यहाँ पे दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसको जब भी हल करते हैं तो ऊपर से हल करेंगे। ऊपर से पहले इसका x बार किए 4 हुआ तो 2 के पावर 4 बच गया, इसके बाद फिर इसका 2 के पावर 4 हुआ तो इसको हल किए तो 2 के पावर 16 हो गया इस तरह, और 2 के पावर 16 को हल किए तो इतना आ गया, बहुत बड़ा मान आ गया। तो इस तरह दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं। यहाँ पे अगला रूल देखेंगे, यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट x है, यहाँ पे थर्ड रूट x है, इसके बाद सिक्स्थ रूट x है। ये जो यहाँ पे 6 है इस रूट के इसके अंदर है, इसके अंदर 6 दिया है, यहाँ पे इसके अंदर n दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे nth रूट x है। तो यहाँ पे जब रूट हटता है तो यहाँ पे x के पावर में क्या होता है, 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो इसका अर्थ है कि 2 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जब रूट हटता है तो इसके पावर में x के पावर में 1/2 हो जाता है। यही जो यहाँ मान है 2 जो है इसके यहाँ पे बटा में हो जाता है, एक पर नीचे बटा में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड रूट x है यहाँ पे, तो ये इसका अर्थ है कि जब x यहाँ पे x लिख देंगे, इसके बाद जब रूट हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ का जो 3 है यहाँ पे 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। यहाँ भी जब x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है यहाँ पे 1/6 हो जाता है। यहाँ पे जो n है ये यहाँ पे x के पावर में 1/n हो जाएगा। मगर यहाँ पे रूट लिखने का अर्थ हुआ कि कोई भी संख्या के बटा में लिखना कुछ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x के पावर 1/2 लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पे x के पावर 1/3 लिखा गया। ऐसे हमेशा हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी संख्या के स्क्वायर में 2 3 4 ऐसे रहता है। तो रूट का आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस किसी भी संख्या के बटा में लिखा जा सके कुछ। तो इसी पे आधारित यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसी पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5th रूट x के पावर यहाँ पे 60 दिया है।
तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो फिर ये बटा में हो जाएगा। इसका अर्थ है कि x के पावर यहाँ पे 60 तो रहेगा ही, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, गुना इसके पावर में 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह एक इससे कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह x के पावर कितना हो गया, 12 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 रूट दिया है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, दोनों जगह क्या है, 2 छुपा हुआ है। तो जब इस तरह अगर क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे जब रूट हटाएंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 रूट है, तो इसका अर्थ है कि 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे कितना हो गया, x के पावर 1/4 हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना, इस तरह गुना करने की नहीं जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रूट के बदले यहाँ का जो 2 है तो दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 दूना 4 और पावर में 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी जो यहाँ पे 2 2 2 है तो आपस में क्या होगा, गुना होगा। x के पावर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना, 8। x के पावर यहाँ पे 1/8 हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगला देखेंगे, यहाँ पे जिसे यहाँ पे 5 रूट दिया है, यहाँ पे 5 रूट दिया है और इसके अंदर में x है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका अर्थ कितना 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुण कितना हुआ, 2 गुने 4 और 2 गुने फिर 4 से गुना करेंगे 2 से तो 8 हुआ। इसके बाद 16 हुआ, 16 दूना 32 हुआ। इसका अर्थ हुआ कि x के पावर कितना हो गया, 32। यहाँ पे 1/x के पावर 32 हो गया, यहाँ पे x के पावर 1/32 हो गया। इस तरह निकालेंगे। अगर यहाँ 5th रूट 4 रूट x दिया रहे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ऐसे ही x हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, 5 गुने 4 20, तो 1/20 हो जाएगा, x के पावर 1/20 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है इतना मान दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। तो 5 गुने 3 15 हुआ, 15 गुने 2 30 हुआ। तो इस तरह यहाँ पे x हो गया। इसके बाद पावर में 60 है, अगुना 1/, यहाँ पे 30 आया है, तो इस तरह ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इतना मान दिया है, तो फिर यहाँ भी क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 गुने 5 10 हुआ। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 10 गुने यहाँ पे 2 20 हुआ। इसके बाद यहाँ पे 4 है, 20 चौका 80 हुआ। इसका अर्थ है कि x के पावर यहाँ पे x के पावर 1/80 हो गया। इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला रूल यहाँ पे देखेंगे। अगला रूल में है, यहाँ पे अगर x के पावर a बराबर y रहे, x के पावर a बराबर y रहे, तो x बराबर जो है यहाँ पे y के पावर में 1/a हो जाता है। मगर a जो यहाँ पे a है, ये इधर जाकर क्या होता है कि बटा में हो जाता है। x का मान निकालेंगे तो a बराबर के इधर जाएगा तो बटा में हो जाता है, मगर 1/a हो जाएगा, y के पावर 1/a हो जाएगा। तो इसी पे आधारित यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल जिसे दिया है, यहाँ पे x के पावर 2 दिया है, बराबर 8 है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे x बराबर जब यहाँ पे हटेगा, यहाँ पे 2 यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो यहाँ पे 8 के पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, जो 8 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, के पावर 1/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये जब पावर हटता है तो यहाँ पे रूट में हो जाता है। 1/2 का अर्थ क्या हुआ, इससे पहले बताया कि 1/2 का अर्थ हुआ रूट हुआ, तो रूट 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद रूट 8 भी हो सकता है, जिसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। तो इस तरह ही बना सकते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है x के पावर में, यहाँ पे दिया है 3/2 बराबर 64 है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो बताए हैं कि इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 64 के पावर में ये पलट जाता है, मगर इसका अर्थ है कि 1/3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इसका अर्थ है कि 2/3 हो जाएगा, मगर ये ऊपर चल जाए, ये नीचे और ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इधर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा इसमें का। तो 64 के पावर 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब जब पलट जाएगा तो यहाँ पे नीचे 3 है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि नीचे यहाँ इसके पावर में 3 आए, तो 4 के पावर क्या होता है, 3 होता है, 4 के पावर 3 64 होता है, तो 4 के पावर 3 के होल पावर 2/3, तो इस तरह 3 आपस में कट जाएगा, तो इस तरह 4 के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद अगर अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है 4th रूट 3rd रूट x दिया है बराबर 2 है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है। तो सेम यहाँ पे पहले रूट हटाएंगे, तो यहाँ पे रूट जब हटाते हैं तो यहाँ पे गुना हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x के पावर में 1/12 हो जाएगा, रूट हटेगा तो 12 हो जाएगा, 1/12 हो गया बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे जब x का यहाँ पे मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा। इसका अर्थ है कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा, ये इधर जाके पलट जाता है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे भी देख सकते हैं, 1/1/12, ये 12 ऊपर चल जाता है तो 12 हो जाता है, तो 2 के पावर 12 हो गया। अब 2 के पावर 12 को हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 के पावर 12 दिए हो गया, तो 12 को हल करेंगे तो यहाँ पे 4096 आ जाएगा, तो 4096 आ गया, यही आंसर हो गया। या इसको जल्दी अगर मान लीजिए कि जल्दी हमको हल करना है तो इसको दूसरे रूप में तोड़ सकते हैं ऐसे। 2 के पावर अगर 12 को हमको हल करना है तो यहाँ पे 2 के पावर 6 के होल पावर 2 कर देंगे, तो 2 के पावर 6 यहाँ पे 64 होता है, तो 64 का एक स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4096 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला रूल देखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पर n√x और इसके बाद n√y रहे तो यहाँ पे क्या होता है, n√x गुने y हो जाता है, मगर यहाँ पे सेम रहे, ये रूट जो है यहाँ पे सेम रहे तो ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। यहाँ पे सेम रहे, कोई भी सेम टर्म दिया रहे, संख्या दिया रहे, तो इसका अर्थ है कि दोनों आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे n रूट यहाँ पे x गुने y हो जाता है, माने ये x और y आपस में गुना हो जाता है। अगर ऐसा रहे जिसे यहाँ पे m रहे और यहाँ पे n रहे, यहाँ पे m और यहाँ पे n रहेगा मगर दोनों अलग अलग रहेगा, तब इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं, इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा, गुना करेंगे तो गलत होगा। यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है 3rd रूट 6 दिया है गुना, यहाँ पे 3rd रूट 5 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों आपस में अंदर गुना हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3rd रूट में हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना, 3rd रूट यहाँ पे 3rd रूट यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी से यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या छुपा है, 2 छुपा है, तो इसको हम गुना नहीं कर सकते, मगर गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पे सेम रहे तब यहाँ पे गुना हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगला देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, 2 छुपा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छुपा है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका अर्थ है कि 2 छुपा है। तो इस तरह रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 2, तो इस तरह गुना करेंगे तो 5 गुना यहाँ पे 7 35 हो जाएगा, 35 गुना 2 70 हो जाएगा रूट में। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगला हम यहाँ पे रूल देखेंगे, अगर यहाँ पे x के पावर n रहे और फिर y के पावर n रहे तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बटा हो जाता है या इसके होल पावर n हो जाता है। यहाँ पे जो पावर है दोनों में अगर बराबर होगा, इसका बेस अलग अलग रहे और इसका अगर पावर रहेगा तो दोनों आपस में बटा में हो जाता है या इस दोनों के होल पावर में क्या होता है, n हो जाता है।
अब यहाँ पे एक और बात देखेंगे, अगर यहाँ पे x के पावर n और y के पावर यहाँ पे m रहे तब जाके इस रूप में हम नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे पावर जो है अलग अलग रहेगा, यहाँ पे तो पावर दोनों का सेम है, मगर यहाँ पे पावर में क्या है, अगर यहाँ पे पावर n रहे और पावर में इसके m रहे तब इस रूप में हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 6th रूट, यहाँ पे 10 है, इसके बाद यहाँ पे 6th रूट, यहाँ पे 2 है। तो इसका अर्थ है दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 6th रूट यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, 10 क्या होगा 2 हो जाएगा। इस तरह कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 रूट 5 हो जाएगा, यही आंसर है। तो इस तरह हम बना सकते हैं। या ऐसे एक और एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के पावर यहाँ पे 5 दिया रहे और 7 के पावर यहाँ पे फिर 5 दिया रहे, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 4/7 के होल पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर यहाँ पे सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो 4/7 के होल पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ पे रूल होता है, जिसे मान लीजिए कि x के पावर में अगर 0 रहेगा, x के पावर में 0 रहेगा, रूल नंबर 8 हो जाए 9 हो जाएगा। अगर x के पावर 0 तो इसका मान हमेशा 1 होता है। जिससे मान लीजिए कि 5 के पावर अगर 0 लिख दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a के पावर में 0 लिख दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, या 10 के पावर में अगर हम 0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है। यही इसका रूल है।